इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि सर गाय काटने को लेकर या फिर गाय तस्करों के ऊपर आप ये क्या कहना चाहते हैं? जो गऊ का है वो हमारा है और जो गऊ का नहीं है, जो गऊ को काटेगा उसको हम काटेंगे, 100% काटेंगे, चाहे वो कोई भी हो। मैं नहीं भी तो कोई बात नहीं, मेरे को सिर्फ मेरी गौ माता की सेवा करनी है। मेरे को सिर्फ मेरी गौ माता चाहिए। मेरे को बिल्ली को ले आओ करके आजकल वो भी लोग पालते हैं। ये खच्चर की बात करें जो कि खच्चर, अब पेरेंट्स आपके क्या बोले, जो आपके घर वाले वो क्या सोचते हैं खच्चर लेके, पेरेंट्स आपको क्या बोले? पेरेंट्स तो ये बोले कहाँ रखेगा इसे, घर से तू निकल जा, ये काम उधारे मांगते हैं पैसे। मैंने लोगों से उधार ले लेके भी मैं गौ माता की कई बार दूर दूर के केस होते वो लाना। उसमें जो कूपन निकलता है वो कितने रुपए का होता है? वो 20 रुपए का होता है। हालत गौ माता की हालत क्या है हमारे देश में, हमारे सिक्कर में हालत क्या हो रही है? तो ये जब दिख रहा है सामने क्राइम हो रहा है तो फिर भी हम नहीं रोक पा रहे, तो फिर ये जब तक नहीं होगा, जब तक अपने ही आदमी सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक वो बच्चा महीने भरे का हो गया और वो खत्म हो गया। तो आप इतना कष्ट कर लोगे कि उसे एकदम उसे कट्टे में डाल के बढ़िया तरीके से पैक करके फेंक के नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और हमारे YouTube चैनल कॉफी विद स्टोरी पार्लर में आपका स्वागत है। और हमारे शो की पहली शुरुआत है। उससे पहले मैं आपको एक लाइन कहना चाहता हूँ, जिनके नहीं है नाम उनके नाम बनेंगे, हर गांव शहर मुरलीधर के धाम बनेंगे। और सभी देवता हमारे गौ माता में समाये हैं, जो गाय पाल लेगा उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो इसी के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं गौ माता के ऊपर। तो आज हम जुड़ने जा रहे हैं हमारे एक ऐसे व्यक्ति से जो कि गौ रक्षा के ऊपर कार्य करते हैं। आज हमारे गेस्ट पधारने वाले हैं जिनका नाम है राहुल सैनी, जिन्हें उनके चहेते लोग राहुल माली के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए बुलाते हैं आपके सामने हमारे गेस्ट, पहले गेस्ट जिनका नाम है राहुल सैनी। जय माता दी। तो ये हमारे गेस्ट हमारे सामने राहुल सैनी, और उनके जो चहेते लोग हैं वो उनके राहुल माली के नाम से जानते हैं। इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी राहुल माली के नाम से ही है। तो आज इनसे वार्तालाप करने के लिए हम और हमारी टीम साथ में जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आराम से है। चलो ठीक है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कंफर्टेबल है हमारे साथ में बात करने में? तो आज आप अपना और अपने काम का और अपने नाम का परिचय आज हमें देंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे लिए कुछ सवाल होंगे जिनमें से हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके जीवन के परिचय पूछेंगे, जिसमें हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जो लाइफ स्टोरी है, जहां तक आप जिस मुकाम तक आज आप पहुंचे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं गौ सेवा को लेकर के, तो वही सब पूछेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हमारी रहेगी ये कि गौ सेवा के प्रति आप इतने जागरूक कब से हैं और क्यों है, किस लिए, किस कारण से? हम क्या शुरुआत से जानना चाहिए सारी चीजें। तो आप हमें शुरुआत से यही बता दीजिए कि आप कहाँ से शुरू हुए इस काम में और कहाँ से जुड़े इस काम में। कि आपके जीवन की ऐसी कौन सी घटना है जिसने आपको गौ रक्षा के प्रति जागरूक किया है? ऐसी कौन सी घटना है जिस घटना ने आपको इस काम से जोड़ा है? घटना ये है कि देखो, मेरे पापा की क्या बाइक रिपेयरिंग की दुकान है। तो उस टाइम पे मैं पापा के साथ बाइक रिपेयरिंग का काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था साथ में। ये कौन सी उम्र की बात बता रहे थे आप? ये है 17-18 की समथिंग की बात है। और आप सर उस वक्त कौन सी स्टैंडर्ड में थे? मैं उस टाइम पे था 8वीं या 9वीं स्टैंडर्ड में था। तो उस टाइम की ये बात है। तो फिर क्या, एक टाइम पे मैं घर जा रहा था, मेरे दुकान से फ्री होके मैं घर जा रहा था। तो उस टाइम पे मेरे को एक खच्चर, रास्ते में खच्चर था एक, तो उसके पैर में रस्सी बंधी हुई थी और ब्लीडिंग खूब हो रही थी उसके, और वो चिल्ला रहा था जोर जोर से। सब लोग देख रहे थे पर कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, किसी को कोई मतलब नहीं था। तो मेरे को कुछ ऐसा अजीब सा फील हुआ, मेरे अंदर मेरे दर्द सा मेरे को महसूस हुआ कि नहीं यार, इसके दर्द हो रहा है, अपन इसकी मदद करते हैं। उस टाइम की बात है, तब मैं घर जा रहा था, उस टाइम पे वो रास्ते में था। तो जबरदस्ती इसको किसने वहां पे बांध रखा? हाँ, जो लोग होते हैं ना, जो खच्चर चलाते हैं काम के लिए, उसको जैसे सामान गाड़ी लगा के रखते हैं उसके पीछे, वो खच्चर था। तो किसी ने वो ज्यादा काम तो उसका चला नहीं जाता था उससे, तो उसने जो काम देना बंद कर दिया, तो उसको घर से बाहर निकाल दिया।
तो वो भूखा प्यासा घूम रहा था, पैर में ब्लीडिंग हो रही थी और रस्सी बंधी हुई थी। तो उस टाइम पे मैंने फिर मेरे दोस्तों को कॉल किया और तुरंत ही वहीं उसको पकड़ के हमने उसका रस्सी वगैरह काटी, खूब ब्लीडिंग थी, कीड़े पड़ चुके थे, तो सारा क्लियर किया उसको और फिर उसका इलाज किया हमने वहां पे। उसके बाद में मैंने मेरे इलाज करने के बाद हमें खुद को एक संतुष्ट हुआ कि मैं कि नहीं अब से आराम है, वो भी एकदम शांत हो गया। फिर मैंने उसको घर ले गया, मैं मेरे घर ले जाने के बाद में लोग मोहल्ले वाले बोल रहे थे यार किसको, तो वहां से नहीं छोड़ा मतलब वो होगा, मतलब वो खच्चर ऑलरेडी किसी का होगा ना फिर वहां पे। नहीं ऑलरेडी किसी का भी था, तो वो किसी आसपास आपने मतलब किसी को देख के बताओ यही की जाती नहीं किसी का नहीं था, कि जो जब उसकी जरूरत नहीं थी तो लोगों ने बाहर निकाल दिया उसे, क्योंकि वो काम के आने वाला नहीं था। तो फिर वो मरने के लिए छोड़ दिया। हाँ उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। तो उसको उस टाइम में क्या, मैं मेरे घर ले गया, मेरे को मेरे मोहल्ले वाले बोलते हैं कि भैया क्या लाया है, तो ये काम करेगा क्या, रे शेर फलाना दिखा, मेरे को बहुत सी बातें बोली। तो उस बातों को मैंने इग्नोर मार दिया। इग्नोर मारने के बाद में मैं मेरे घर लाया, तो मेरे घर वाले बोलते हैं यार किसको लाया है, क्या करेगा इसको, कहाँ रखेगा तू, क्या करेगा, तेरे को कुछ आता है नहीं। फिर भी मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया। फिर मैंने जो जो मेरे से हुआ मैंने उनका रोज ट्रीटमेंट किया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, रोज उसका इलाज किया। 2-4 दिन तक मैंने उसका इलाज किया, उसका घाव एकदम बढ़िया तरीके से सूख गया। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया, वो भी एकदम संतुष्ट हो गया था उस बात में। मैं बोलूँ कि आप किसी डॉगी को घर पे ले गया, एक बार चल जाता है, कोई आपके पेरेंट्स से कुछ नहीं बनते। आप किसी बिल्ली को ले आओ घर पे, आजकल वो भी लोग पालते हैं। ये खच्चर की बात करें, जो कि खच्चर अब पेरेंट्स आपके क्या बोले, जो आपके घर वाले को क्या सोचे, खच्चर लेके आए घर पे, अब उसका क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर? प्रभाव ये से था कि वो चिल्ला रहा तो दर्द में था। आपके पेरेंट्स आपको क्या बोले? पेरेंट्स तो ये बोले कहाँ रखेगा इसे, घर से तू निकल जा, एक काम करे इसे रख ले, और कहाँ से खाना खिलाएगा, क्या करेगा तू इसका, पूरी तो बदनामी करवा दी है तूने मोहल्ले में से लाके हमारे। तो फिर टाइम मैंने उनकी बातों को भी इग्नोर किया और उसे मैंने रखा मेरे घर पे पीछे, मेरे मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ, पीछे मैंने रखा वहां पे उसे, और वहां पे मैंने उसका इलाज भी किया 2-4 बार मैंने उसका इलाज किया, एकदम सही हो गया फिर वो। फिर उसके बाद में मैं मेरे जैसे जो भी कुत्ते हैं, गौ माता है और नंदी महाराज है, जैसे जो भी एनिमल है जिनकी उनके लगी हुई होती है, तो मेरे खुद को अंदर मेरे दर्द होता है। तो आपने क्या उस वक्त से आपके अंदर एक फीलिंग जो जनरेट हुई कि आप क्या ना एक एनिमल के या फिर जेनेमोल को जैसे गाय होती है, ऐसे खच्चर, इन सबके प्रति आपकी जागरूकता बढ़ रही? तो उस टाइम के बाद में मैंने इलाज करना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे पास दवाइयां नहीं थी, मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो मैं आपसे एक जो मेरा सवाल है इम्पोर्टेंट, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने कार्य शुरू किया हो, ये जो वर्क था आपका, आपने जो शुरू किया है, मैं इसको काम नहीं बोल सकता इसको, क्योंकि ये जो चीज है ये एक धर्म के प्रति ये काम वैसे सबको करना चाहिए, लेकिन आपने तो इसको एक अपना वो बना लिया, पैशन जिसको हम कह सकते हैं। तो शुरुआत में आपने किन चुनौतियों का सामना करा, तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे, तो वो एक बार हमें आप उससे बता देंगे। बिल्कुल जरूर बताएंगे आपको हम, क्योंकि उस टाइम पे मेरे सबसे ज्यादा तो पहले मेरे को कुछ आता नहीं था, मेरे को किसी चीज का नॉलेज नहीं था, एनिमल्स के बारे में मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था। जितना मेरे को अपने इंसानों, अपन जैसे इंसान है, जितना अपने लग जाए, जो दवाई अपन लगाते हैं वो दवाई मैंने उनके भी लगाई थी। तो उसके प्रति मैंने देखा कि नहीं यार उनके भी असर करती, इसलिए मैंने ये दवाइयां मंगवाई। मेरे फिर बाद में मेरे एक डॉक्टर थे जान पहचान वाले, तो उनके पास से मैं एक कोइडिन आयोडीन की बोतल आती है वो, और एक रुई और एक पट्टी, बस ये 3 चीज मेरे पास थी। और मैं हर संडे के संडे मैं और मेरे साथ में एक लड़का, हम दोनों सीकर के अंदर घूम घूम के जहां भी हमें लगे, जहां भी हमें जो भी चोटिल गौ माता एक्सीडेंट बीमार जिनकी लगी हुई होती है, तो उनका हम इनसे थोड़ा थोड़ा जितना मेरे से होता मैं इतना इलाज करता। फिर उसके बाद में मेरे जान पहचान वाले लोगों से मेरी जान पहचान हुई, डॉक्टरों से सबसे हुई। फिर मैंने उनके साथ 12 महीने की मेरी ट्रेनिंग ली मैंने उनसे। और आपने इस काम के लिए एक ट्रेनिंग तलाश ली है? हाँ मैंने काम सीखा है डॉक्टर के साथ पूरा। क्यों सीखा आपने, क्या डॉक्टर का काम आपको क्यों सीखना पड़ा? क्योंकि मेरे जो इनके साथ जो बीत रही है, जो इनके लगी हुई, लोग ध्यान नहीं देते, देख देख के जाते हैं, जो अपने आप को बताते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं, तो उनको देख के मेरे को खुद को मेरे अंदर दर्द होता था इनके प्रति। तो फिर मैंने देखा नहीं यार अपन ये काम स्टार्ट करेंगे और अपन करेंगे गौ माता की सेवा। सीकर के अंदर कोई भी बीमार गौ माता एक्सीडेंट कभी पीड़ित मरने नहीं देंगे किसी भी, कोई भी गौ माता को अपन। हमारे पॉडकास्ट शो को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हम आपसे ये पूछना चाहते हैं।
आपने अभी तक क्या क्या कार्य है, आपकी क्या क्या संस्थाओं के साथ में आप जुड़े हैं और आपने उसमें क्या क्या प्राप्त किया, वो चीज़ हमें बताइए आप। योगदान तो ऐसे है कि जैसे कि मेरे पापा की बाइक रिपेयरिंग की शॉप है। अच्छा। उसमें जैसे अपन बाइक में जो ऑयल डालते हैं, ऑयल के अंदर एक 20 रुपए का कूपन निकलता है। तो वो कूपन मैं हफ्ते में देख लो, हर हफ्ते के हफ्ते इकट्ठे करता हूँ। वो इकट्ठे करके मैं मेरा खर्चा निकालता हूँ, कई बार दवाइयों के भी उसमें। तो उसमें जो कूपन निकलता है वो कितने रुपए का होता है? वो 20 रुपए का होता है। हाँ, 20 रुपए। तो उसमें आप क्या कर लेते हैं? उसमें जितने होते हैं वो जितने भी होते हैं वो हफ्ते के दिन में उनको पैसे इकट्ठे करता हूँ और उससे ही कई बार दवाइयाँ भी लाता हूँ, मेरा जो खर्चा है वो भी निकालता हूँ। जो कई बार दूर दूर के जो केस आते हैं उनको लाने में, तो उन्हीं में काम आते हैं वो पैसे। इसी से जो मेरा जो चलता है, जो खर्चा होता है गौ माता की दवाइयों का जो भी है, इसी से करता हूँ मैं। और अभी ये है कि ऐसा है कि अब जैसे कि मान लो अभी मेरे कई आस पास पड़ोसी में लोग मेरे उधारे मांगते हैं पैसे, मैंने लोगों से उधार ले लेके भी मैं गौ माता के कई बार दूर दूर के केस होते हैं वो लाता हूँ मैं। मेरा फोन गिरवी भी रखा हुआ है, मैंने मेरी अंगूठियां कड़े सब गिरवी रखे हुए मेरे गौ माता के लिए। मैं सिर्फ मेरी माँ को बचाने के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। आप सब देख रहे हैं ये चीज़ कि एक ऐसा व्यक्ति जो केवल गाय माता के लिए, जिसे हम सब गाय मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि आजकल वो चीज़ भूलते जा रहे हैं, वो चीज़ जो गाय को नहीं दे रहे सम्मान जो देना चाहिए। तो उन लोगों के मुंह पे एक कलंक कि ये आदमी अपना सब कुछ गिरवी रख रहा है, जो इसके पास में है, जो इसके पास नहीं भी है वो भी है, कैसे न कैसे करके जोड़ रहा है, जो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इसी चर्चा पे आगे बढ़ते हुए एक सवाल और पूछेंगे आपसे। तो देखिए इसी से हम अगला सवाल पे जा रहे हैं। तो मेरा जो अगला सवाल आपसे ये है, आप प्रॉपर गाय के ऊपर ही काम करते हैं फिर और भी है कुछ? सारे एनिमल्स पूछना चाहता हूँ कि उनकी मेडिकल फैसिलिटी और उनकी खाने पीने का जो भी चारा जैसे बोलते हैं, उन सब चीज़ों के आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनसे अभी ये है कि देखो मेरे पास कई बार दवाइयों का जो सहयोग है, कई लोग जो आते हैं जिनको ये लगता है कि भाई मैं गौ सेवा ही करता हूँ, तो वो लोग मेरे को कई बार मेरे जो सपोर्ट में है, जो वो मेरे को कई बार थोड़ी दवाइयाँ दिलवा देते हैं, जितना उनसे होता है वो मेरे को करवाते हैं। और बाकी कई बार ऐसी इमरजेंसी भी आ जाती है, कई बार मैं कोई गौ माता को बीमार या एक्सीडेंट के लिए जाता हूँ, तो वहां पे कोई गौ माता के पास जो दवाई चाहिए हमें वो नहीं होती है, तो ऐसी दिक्कतें आती है हमारे पास, कई बार बहुत सी बार आती है दिक्कतें। और बाकी खाने पीने की बात ऐसी है कि चारे की कि हमें हर संडे टू संडे जब भी हमारे पास पैसे होते हैं तब भी हम हर बार गौ माता को चारा या गुड़ खिलाते रहते हैं। जैसे अपने छोटे कुत्ते हुए डॉगी, जिन्हें इन्हें भी हम बिस्कुट अभी बीच में किया था हमने। तो ये आप हर संडे टू संडे करते हैं या फिर? नहीं, जब भी मेरे पास पैसे होंगे तभी मैं करता हूँ ये। हाँ, और बाकी क्योंकि पैसे तो ये है कि क्योंकि बाकी गौ माता में लग जाता है, दूर दूर के केस भी लाता हूँ मैं, जिनका कोई सहारा नहीं उनको, वो सब उनको मैं ही लाता हूँ। रोड पे बाईपास पे कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, सब लोग देख देख के जाते हैं। तो जो हमारा जो सिक्कर है, सिक्कर के गौरक्षा दल के में आप सदस्य है, बिल्कुल, तो आपकी टीम मेंबर से आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है? ऐसे है कि उससे ये होता है कि वो मेरे साथ जो 5-7 लड़के हैं वो मेरे साथ रहते हैं 24 घंटे। अच्छा, वो 5-7 आपके साथ में रहते हैं, लेकिन टोटल हमें बताइए, एक बार टोटल आंकड़ा बता दीजिए कि गौरक्षा दल में कितने मेंबर हैं सिक्कर के अंदर? सिक्कर राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, बता दीजिए। ओनली काम करने वाले तो मेरे साथ 10 लड़के हैं। अच्छा, आप अपनी बताइए। हाँ, और जो ग्रुप में मेंबर है वो कम से कम 1500-2000 के समथिंग है पूरे सिक्कर में। हाँ, पूरे सिक्कर में। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1500 से लेकर 2000 तक का आंकड़ा बता रहे सिक्कर में गौ रक्षा दल में जो लड़के काम करते हैं। इसमें लड़कियां भी हैं? नहीं, इसमें लड़के नहीं, एक लेडीज जरूर है, वो भी इस काम में है। हाँ, वो उनको दवाइयाँ का सपोर्ट आता है, वो दवाइयाँ दिलवाते रहते हैं हमें। और एक भैया भी है हमारे दो, एक हमारे गोरक्षा दल के जिला सचिव है और जिला अध्यक्ष है प्रशांत विश्राम, और प्रियांशु चौधरी, ये जिला सचिव और अध्यक्ष हैं। और हमारे ज्योति जी है, वो गोरक्षा संघ के जिला अध्यक्ष हैं। इनका मेरे बहुत बढ़िया सपोर्ट है, ये मेरे को हर चीज में मेरे साथ खड़े रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात में एक बात आई मेरे दिमाग में कि चलिए हम गाय को हमारी माता मानते हैं, और हम ही नहीं, पूरा भारत देश जो है गाय के प्रति एक समर्पित रहना चाहिए। लेकिन आजकल जो है सर, हम आपसे एक सिंपल बात कहना चाहता हूँ कि पब्लिक जितनी मॉडर्न होती जा रही है, उतना ही हम क्या अपने धर्म से, हमारे संस्कार से, हमारे सनातन से दूर होते जा रहे हैं। आज का जो जमाना है, वैसे हम हमारे गाय माता को, वैसे हमारी माता स्वरूप है हमारी गाय, जिसे हम धर्मों से न जाने कितने वर्षों से हम उसको अपनी माता के स्वरूप में पूजते हैं।
लेकिन आज ये ऐसा मॉडर्न जमाना आ चुका है कि लोग जो है इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि गाय को तो वो कुछ ना समझ के, लेकिन तो आजकल के कुछ जानवर जो है, जैसे कि आज हम जैसे लोग डॉग्स पालते हैं, कैट पालते हैं, वो सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गया है। ये है कि गाय हमारे लिए बहुत ज़्यादा माता स्वरूप है, जिन्हें वाकई में लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं आज। तो उसी में सर हम अपना अगला सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं। तो सर जैसे कि अगला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने हमें बताया कि हम गौ रक्षा और उसके रेस्क्यू के लिए काम करते हैं, तो आपने न जाने आज तक कितने रेस्क्यू किए होंगे, पहले थोड़ा सा आंकड़ा बता दीजिए, आपने कितने रेस्क्यू आज तक कर लिए हैं अपनी उम्र में? कोई लिमिट नहीं है, मेरे को नहीं बताया अभी तक। फिर भी एक बार छोटा सा। कम से कम मैंने कर लिए होंगे शायद 2-3 हजार के समथिंग। 2-3 हजार? ज्यादा ऊपर ही मानो, कुछ पता नहीं है, ऊपर ही है, इतना मेरे को पता है। कम से कम होंगे 2-3 हजार से भी ऊपर होंगे। इसमें सर गाय कितनी है? हर एनिमल, गाय तो खूब है उसमें। यानी कि गाय भी यहाँ समझ, इन 2-3 हजार के आंकड़े में समझे तो गाय को भी इतनी हानि हो रही है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं सर। नहीं समझ पा रहे। तो सर आप गाय रेस्क्यू करते हैं या फिर कोई भी एनिमल हो गया रेस्क्यू करते हैं, जिसमें आप सांड हो गया, काऊ हो गया और कोई भी चीज़ होती है, तो सर उनमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एक बार आप हमें वो बता दीजिए रेस्क्यू करने में। प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास, हम जब जाते हैं गौ माता का रेस्क्यू करने या किसी भी एनिमल का रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, नंदी महाराज मान लो, कि कई बार ऐसा होता है कि वो इतना एग्रेसिव होता है कि वो हमें भी मारने के लिए भगता है। तो सर आपको भी कभी चोट आई होगी? हाँ, मेरे खुद को आई है, बहुत बार आई है। मेरे खुद की छाती पे लात की लगी हुई है एक बार, और कई बार मैं गिर चुका हूँ दीवारों से, रोड पे छिल चुका हूँ पूरा, सर भी फूट चुका है मेरा, सब कुछ हो चुका है। और मारने के लिए वो एक, मान लो एक मौत का खेल है। ऐसी दिक्कत आती है, और दिक्कत ये आती है कि भाई हम जैसे मान लो अब हमने कोई गौ माता का हमारे पास, उसको रेस्क्यू करने के लिए हम गए हैं, उसके पीछे हम भागते हैं 10-10 किलोमीटर, हम भूखे प्यासे भागते हैं उसके पीछे, तब भी वो 10-10 किलोमीटर भूखे प्यासे भागते हैं। कोई व्हीकल, कोई गाड़ी, कुछ? हाँ, मेरी एक बाइक है और एक हमारे जो पिकअप लगी हुई है वो रहती है, ये दो गाड़ी चलती है। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, बाइक भी कई बार खराब हो, अब उसके पीछे पीछे इतना दौड़ाती है कि पेट्रोल भी खत्म हो जाता है कई बार, गाड़ी का या बाइक का, दोनों का। और फिर भी हम उसको छोड़ते नहीं जब तक उसका इलाज नहीं हो जाए, चाहे वो कैसा भी हमें मारता है या वो नहीं भी मारता, चाहे वो भागता है, पर हम उसका इलाज किए बिना उसको छोड़ते नहीं। ये है सर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर। तो सर ये बात ये है कि सर आजकल जो है लोग दिखावे के लिए भी ये काम करते हैं, ये जो गौ रक्षा करने का या फिर बोल सकते हैं कि एनिमल रेस्क्यू करने का सर, इनमें कुछ लोग इनको व्यूज़ के लिए और एक पब्लिसिटी के लिए भी करते हैं, जिन्हें एक पब्लिक स्टंट बना दिया सर लोगों ने। तो सर क्या आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर क्या आप भी ये काम केवल और केवल पब्लिक स्टंट के लिए करते हैं, केवल फेमस होने के लिए करते हैं, या केवल आप ये चाहते हैं कि व्यूज़ आए मेरे? नहीं, आप बोल रहे हो कि मैं फेमस होने के लिए करता हूँ, तो मैं बोला आप में हिम्मत है क्या? आप रात को 1-2 बजे जा सकते हो उठ के? है क्या आप में हिम्मत? बिल्कुल सर। हाँ, मैं भूखे प्यासे पूरे दिन घूमता हूँ, उनके पीछे पीछे 10-10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, आप में हिम्मत है इतना कर सकते हो? मैं कोई फेमस होने के लिए नहीं करता। मेरे को सिर्फ जिसे मैंने माँ का दर्जा दिया है, अपने हिंदू सनातन धर्म का जो उसको दर्जा मिला है गौ माता का, माँ का, उसकी रक्षा करता हूँ मैं। तो यही चीज़ पूछना चाहते हैं, तो यही सर हमारे बोल रहे हैं कि अब ये आप केवल और केवल अपने पेशेंट के लिए करते हैं, अपने धर्म के लिए करते हैं। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को ऐसे नहीं कि व्यूज़ चाहिए। आपके सर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने हैं? मेरे अभी 12,000 फॉलोवर्स है। वो आपकी मेहनत के फॉलोवर सर। की फॉलोवर्स है। मैंने वैसे मैं खुद बता दूं, मैंने इनका पूरा एक्सप्लोर किया है, मैंने सीकर के गौ रक्षा दल का इनका पूरा एक्सप्लोर किया है। मैंने इनके एक कंटेंट देखे, इनकी वीडियोस, और मैंने उसमें देखा है कि कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि केवल और केवल व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। ये केवल और केवल जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि गौ माता की हालत क्या है हमारे देश में, हमारे सीकर में हालत क्या हो रखी है। तो ये इसी चीज़ से लोगों का इंस्पायर्ड होना चाहिए। सबसे अब एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, क्या सीकर में भी गौ तस्करी होती है सर? जी बिल्कुल जरूर। मैंने एक ट्रक तो रोका था जिसमें 10 गौ माता थी। 10 गाय? जो यहाँ की मेरी जो प्रशासन है उन्होंने मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पे। फिर बात ऐसी की, फिर हमारे पास परमिशन भी नहीं। उन्होंने मेरे को ये पूछा कि आप कौन हो, क्या परमिशन आपके पास इसे रोकने का, क्या हक है आपके पास, कौन हो आप? उसमें गाय होते सोते भी। और फिर बाद में वही ट्रक हमने नागौर में पकड़वाया था। फिर दूसरी बार ऐसा हुआ कि मैंने एक पिकअप और पकड़ी थी जिसमें 2 गौ माता थी। ये गौ माता जाती है हटवाड़े, वहां पे बिकने के लिए जाती है। तो उन्हीं के साथ ही तस्करी के ट्रक भी निकलते हैं हर शुक्रवार को, उन्हीं के साथ ही।
झुंझुनू हरियाणा साइड से अलग अलग जगह से ट्रक आते हैं। सर उनके साथ मतलब कैसे? उन्हीं के साथ निकलते हैं, तो क्योंकि वो वहां गए, मेला लगता है एक वहां पे। हटवाड़ा कहाँ कहाँ पे है सर ये जगह? ये जयपुर साइड के है। क्या मतलब वहाँ पे बिकती है क्या, किस लिए सर? वहां पे दूध की गायें बिकती है, तो उन्हीं के साथ ये क्या है कि तस्करी वाले फायदा उठाते कि हमारी भी गाय हम अच्छा, उसकी आड़ में ये तस्करी वाले अपनी गाय भी वहाँ पे ले जाते हैं। और सर निकालते हैं। सिंपल सी बात है, कहना चाहता हूँ कि तस्करी वाले गाय तो कटने के लिए जाती हाँ, वो तो कटने के लिए ही, है, और जो हटवाड़े में जा रही है वो गाय जा रही है बिकने के लिए, वो बिकने के लिए यूज करेंगे अपने फार्म में या फिर अपने घर में कुछ भी। अच्छा अच्छा। ये आड़ के पीछे ये काम हो रहा है। देख लो। तो एक बार हमने एक पिकअप भी पकड़ी थी जिसमें 2 गौ माता थी, तो उस टाइम में हमने पकड़ लिया। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई आपके पास क्या परमिशन है, आप कौन हो, क्या है आपके पास। तो हमने उस टाइम पे उनको छोड़ दिया गया और हम घर आ गए थे। ये सिस्टम है अब कि हमें, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी एक कुछ हो कि मैं, मेरे पास परमिशन हो ना, तो मैं आगे गौ तस्करी रोक सकता हूँ। सर जैसा कि आपने बताया कि सिक्कर में हमारे सचिव है गौ रक्षा दल के, तो उन्होंने भी आपकी कोई मदद नहीं की? नहीं, वो भी लग रहे हैं, इसी काम में लग रहे हैं वो भी। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ सर, सब जब दिख रहा है सामने क्राइम हो रहा है तो फिर भी हम नहीं रोक पा रहे, तो फिर इतनी ये जब तक नहीं होगा, जब तक अपने ही आदमी सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक तो इम्पॉसिबल है होना। बहुत ही दुखद बात है सर ये। सर इसमें ये भी है कि भारतीय संविधान के अनुसार कई धारा भी बनाई गई है जिसमें अगर कोई जानवर की हत्या करता है फिर उसे मारता है तो उसमें सर 7 साल की सजा भी दिखाई गई है। सर उसका भी इन लोगों को कोई डर नहीं है सर? नहीं है तो इन लोगों को क्या डर रहेगा, इनकी कुछ लगेगी तब रहेगा ना इनको डर। इनको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, किसी को भी कोई मतलब नहीं है। सब अब आपने देखा होगा कि भाई कई लोग होते हैं कि भाई वो जाते हैं कि एकदम, हम संडे गौशाला के अंदर जाते हैं, 100-200 रुपए की पूली ले जाते हैं, है ना, फोटो वगैरह खिंचा लेते हैं, हम गोरक्षक हम ये हैं हम वो हैं। और वही जब वही गौ माता उनके सामने शांत हुई हुई है तो उसके पास से मुंह से ढक के निकल जाएंगी। शांत मतलब सर? खत्म। जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो वो वहां पे सड़ने लग जाती है, तो वहीं से लोग है ना मुंह पे ऐसे हाथ रख के निकल जाएंगे पास में से, ऐसे लोग। सर कुछ चीज़ें तो ऐसी देखिए कि मरने के बाद में सर नगर पालिका वाले भी सर, मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि उनको फेंक के चले जाते हैं, उनका देह संस्कार भी नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से। हाँ, ये पहले था अपने सिक्कर में, अब नहीं है, अब ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कि मान लो अब बार बार में तो वो क्यों आएंगे, अब जैसे 2-4 गौ माता, 4 गौ माता हो गई तो एक साथ उन्हें दफनाया जाता है। बस ठीक है सर, पर ये फर्ज जो है ये आम नागरिक का भी बनता है। ये उस अब जैसे मान लीजिए अगर अपनी गली में अगर ये चीज़ें हो रही तो ये फर्ज हमारा बना कि हम उसका देह संस्कार करें क्रियाक्रम के अनुसार। आपको एक बात बताऊंगा, आप ये बोल रहे हो ना नागरिक का काम होता है, नागरिक का काम बताऊंगा मैं आपको क्या है। नागरिक का काम ये है कि आपने गौ माता पाल रखी, बच्चे का जन्म हो चुका है, ठीक है, वो बच्चा महीने भर का हो गया और वो खत्म हो गया, तो आप इतना कष्ट कर लोगे कि उसे एकदम उसे कट्टे में डाल के बढ़िया तरीके से पैक करके फेंक के आ सकते हो। आप ये नहीं सोचोगे कि भाई मैं इसे 2 खड्डा खोद गए उसे दफनाई दूं। बिल्कुल सर, लोग ये ऐसे लोग हैं, लोग यही सच बोल रहे हैं, ये फैक्ट है। लोग यही काम करते हैं कि अगर उनके घर पे कोई जानवर की डेथ हो जाती है उसका देह संस्कार करने के बजाय वो लोग क्या करते हैं, उसको पैक करके उसको फेंकने का काम करके आते हैं, 3-3 10-10 किलोमीटर फेंक के आ जाएंगे पर उसका देह संस्कार नहीं करेंगे, जो कि गलत है सर। सुनो, एक बात और बोलूं, वो उसे फेंक के तो आ जाते हैं, उसे जिसे अपन माँ कहते हैं उसे तो कुत्ते नोच नोच के खाते हैं, और फिर वो अपने आप को स्टोरी लगा के कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कहाँ के हो, कुछ नहीं हो आप, ठीक है। जब आप अपनी गौ माता को, जिसमें माँ का दर्जा दिया है, वेदों में भी लिखा हुआ है कि अपनी गौ माता के अंदर सारे देवता का वास है, आप उसे नहीं बचा सकते, आप कहाँ के हिंदू हो यार भाई। बिल्कुल सर, ये एक फैक्ट है और ये बात सच्चाई के साथ बोलने जा रही है, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो सर गाय हमारे लिए एक माता ही समान है सर। गाय का दूध हमारे माँ के दूध से भी बढ़कर है सर, जो कि हमारी माँ का दूध छूटने के बाद में हमें गाय का दूध ही पिलाया गया है बचपन से लेकर के अभी तक। सर गाय हमारे लिए एक पूजनीय है, हमारे लिए देवताओं, सारे देवताओं का वास है सर हमारे गाय में, लेकिन फिर भी सर लोग ये बात समझ नहीं पा रहे सर। क्यों समझेंगे, तो क्यों समझेंगे, वो अपनी गौ माता को माता मानती ही नहीं है, तो उनको क्या मतलब है, वो चाहे मरे, उसे कुत्ते खाए, कुछ भी होए, उन्हें कोई उन्हें बताऊं क्या चीज का मतलब है।
उन्हें मतलब है जब लड़कियां नाचती है ना इंस्टाग्राम पे, देखा होगा आपने, बिल्कुल सर, है ना, जिनके सर मिलियंस में व्यूज जाते हैं सर, मिलियंस में। उन्हें उससे मतलब है, उसे लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, वो जब लाइव आएगी उसे देखेंगे, उसे मैसेज करेंगे, 10-15 दिन उसे मैसेज के पीछे पड़ेंगे और टाइम बर्बाद करेंगे, क्योंकि उन लोगों को जो अच्छा काम करते हैं ना, जो गौ माता की सेवा करते हैं, उसके सपोर्ट में कोई खड़े नहीं होंगे। गौ माता से किसी को कोई मतलब नहीं है, आपको ये बात हो, ये हकीकत है आज की टाइम। बिल्कुल सर, सबको पैसे कमाने से मतलब है और इन चीजों से मतलब है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे जो लड़कियां हैं उनके 2-2, 3-3 लाख फॉलोअर्स, 10-10 लाख फॉलोअर्स होते हैं, और जो अच्छा काम करते हैं ना उनके 4-5 हजार फॉलोअर्स होंगे। कोई सपोर्ट नहीं करेंगे उनको, क्योंकि जब अपने ही आदमी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो बंदा काहे का आगे बढ़ पाएगा। सर एक चीज़ ये भी है कि अब कुछ लोग बोलते हैं केवल पब्लिसिटी स्टंट नहीं, ये काम करना जरूर इसलिए भी है क्योंकि अगर ये चीज़ वायरल होगी तो कोई हमारी पब्लिक जो है, हमारी जो आम नागरिक है वो जागरूक होंगे इस चीज़ को लेकर के। ये वायरल होना इसलिए भी जरूरी है कार्य कि लोगों तक अपनी वीडियो, हमारी वीडियो जाएगी ना, लोगों तक पहुंचेगी, वो वायरल होगी, या लोग एक शेयर होता ना, वो एक शेयर, उससे किसी बेजुबान की, गौ माता की, नंदी महाराज की जान बच सकती है। क्योंकि कई लोग मेरे को जानते नहीं होंगे, तो जैसे भी मान लो मैंने आपके पास वीडियो अपलोड की है, तो आप एक बंदे को शेयर करोगे, वो बंदा देखेगा उसको, वो मेरे को नहीं जानता, उसको पता चलेगा नहीं यार भाई ये भाई गौ माता की सेवा करता है, गोरक्षा दल से। सर एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि सर गाय काटने को लेकर या फिर गाय तस्करों के ऊपर आप ये क्या कहना चाहते हैं सर, उसके ऊपर ये बार बता दें हमें। जो गऊ का है वो हमारा है, और जो गऊ का नहीं है, जो गऊ को काटेगा उसको हम काटेंगे, 100% काटेंगे, चाहे वो कोई भी हो, छोड़ेंगे नहीं उसे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सर अगर उसका धर्म आपको ये काम करने से रोकता है, क्योंकि वो हिंदू भी हो सकता है और मुस्लिम भी हो सकता है, वो कोई भी हो, उसको जो गऊ को काटेगा उसको मैं काटूंगा भाई, मेरे से जितना होगा मैं करूंगा। हम हमारे पॉडकास्ट के लास्ट में आ चुके हैं, तकरीबन ये ख़त्म होने को आया है। तो एक चीज़ मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ सर कि हमें ये बताइए कि अब इन फ्यूचर आप अपने गौरक्षा दल के लेकर के या फिर अपने इस पेशेंट को लेकर के आप आगे क्या क्या कदम उठाना चाहते हैं। मैं तो आपको बताऊं तो मेरे को तो देखो फ्यूचर में कुछ नौकरी करनी ना करनी या लगूं ना लगूं उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, ना मैं नहीं भी लगूं तो कोई बात नहीं, मेरे को सिर्फ मेरी गौ माता की सेवा करनी है, मेरे को सिर्फ मेरी गौ माता चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस गौ माता की सेवा करता रहूं, बस ये मेरा फ्यूचर है, बस इनकी रक्षा करता रहूं मैं तो बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और सर आप क्या क्या कदम उठाएंगे आगे इस गौ रक्षा दल को लेकर के। मैं बहुत कदम ऐसा उठाऊंगा कि मैं अब आने वाले टाइम में 2025 के अंदर मैं एक टारगेट रखूंगा 90 दिनों का या 80 दिनों का, लोग उस टारगेट के अंदर मैं एक मिनी चिकित्सालय खोलूंगा जो एकदम निःशुल्क खोलूंगा। हाँ, वहां मैं लाके, जैसे अपने छोटे कुत्ते होते हैं, पैर टूट जाता है, जिनकी कमर टूट जाती है, जो चल नहीं सकते, इलाज के कारण वो जो खत्म हो जाते हैं, जो गौ माता होती है जिनके लगी हुई थी और होती है, उनको वहां लाके मैं फिर सेवा करूंगा उनकी, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा फ्यूचर है, बस गौ माता की सेवा करना। और सर आपने इस कार्य के लिए फंडिंग वगैरह इकट्ठा करनी शुरू कर दी सर। कुछ नहीं की मैंने, तो फंडिंग की क्या है, कोई साथ देगा तो ठीक है, नहीं मेरे को क्या लोन लेके मैं कर लूंगा, लेकिन आप ही करके रहेंगे, पर मैं करके रहूंगा। जिसमें अपने टारगेट ले लिया। हाँ मैं जिद्दी करके रख ली है, तो मैंने रखी। तो चलिए इन्होंने तो अपना टारगेट ले लिया 2025 में ये सब करने का, तो आपने भी क्या टारगेट लिया वो आप भी कमेंट में बताइए कि आप अपना टारगेट क्या लेना चाहते हैं इस 2025 में गौ रक्षा को लेकर के। और कोई भी जानवर जो आपके पास में है, जिसको लगी हुई है या फिर कोई भी वो गंभीर हालत में है, तो आप उसकी क्या टारगेट अपना लेना चाहते हैं। सर आप कुछ पब्लिक को कुछ बोलना चाहते हैं। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि आपको कहीं भी कोई बीमार गोवंश या नंदी महाराज आपको मिले, डॉग मिले, जो भी मिले, आप मेरे नंबर पे मेरे को कॉल करें, मैं मेरी टीम, मैं आपके तुरंत वहां पहुंचकर आपका नंदी महाराज का रेस्क्यू किया जाएगा। तो नंबर आपको मिल जाएंगे आईडी के नीचे, बायो के अंदर मेरे नंबर है। सर आपकी इंस्टा आईडी बता दीजिए। मेरी इंस्टा आईडी राहुल माली नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, उसी बायो में मेरे नंबर है। आप सारे भाई को, किसी भी भाई की कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई वो मेरे को कॉल कर सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं गौ रक्षा के में ही काम आऊं, मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि भाई आपकी किसी बहन की भी कोई प्रॉब्लम हो ना, मैं तो बहन सुन रही होगी तो भाई किसी बहन के लिए कोई प्रॉब्लम होगी, भाई कोई लड़का मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसके साथ ये भाई खड़ा है तेरा, डरने की कोई चिंता नहीं है, खुला कहता हूँ। तो लीजिए, जिसको कांटेक्ट करना है आपके, हम नीचे नंबर भी डाल देंगे, भाई का अकाउंट भी हम फोटो डाल दिए हमने नीचे, आप देख सकते हैं, हमने नीचे भाई के अकाउंट की फोटो डाल दी है। और अगर आपको भाई से कांटेक्ट करना है
तो फिर आप उस नंबर पे या फिर इंस्टा आई डी पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार सिंपल सा सवाल है सर, जो पब्लिक के साथ में मैं रखना चाहता हूँ, क्या गौ की रक्षा करना या गौ को काटने वालों से गाय को बचाना ये केवल एक राहुल सैनी जैसे हमारे इन व्यक्ति का काम है? नहीं, ये आम नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है सर। ये केवल इनका काम नहीं है, तो सभी आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है जो ये कार्य करने में आ गया है। तो इसी के साथ हम ये बोलना चाहते हैं कि गाय से प्रेम करें, गाय को सुरक्षित रखें अपने घर पे, और गाय पालना धर्म की बात है। तो सर इसी के साथ हम आपको विदाई देते हैं। कैसा लगा सर आपको हमारे शो पे आकर के? बहुत अच्छा लगा। तो सर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम भी आगे आपके साथ में जुड़े रहेंगे। आगे इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके देते रहेंगे। और हमारे साथ में राहुल सैनी हमारे साथ में हमेशा जुड़े हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। इसी के साथ हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, और नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन, सो आपके पास में सारी अपडेट आते रहे, नई नई। जय श्री राम, जय गौ माता। कॉफी विद स्टोरी फाइनल भाई का चैनल है, सारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, भाई का साथ दें। जय गौ माता की जय।